हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज से हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ रहेगा हिस्ट्री को लेकर के। दोस्तों, ये क्या है सीरीज़, इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इसमें किस आधार पर आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, पूरा चीज़ मैं डिटेल्स में पहले बताऊंगा। आज ये पहला वीडियो है, हो सकता है कि आज का क्लास थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन जाए, लेकिन डेली डेली मैं नहीं बताऊंगा। तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ। दोस्तों, हम लोग के तरफ से यानी तैयारी सक्सेस की तरफ से एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, और उस सीरीज़ का नाम है PYQ सीरीज़, ठीक है। यानी PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़, ठीक है। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम में कितना इम्पोर्टेंस है, और एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से आते हैं, ठीक है। तो और बाकी जो लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर से ज़्यादातर सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। फिर दोस्तों, आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि ये सीरीज़ से क्या फ़ायदा है हम लोगों का। तो मैं एक-एक चीज़ में पहले बता देता हूँ, उसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों, पहला जो बेनिफिट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे आप लोग कर लेंगे। इस सीरीज़ में मैं वही सारे सवाल बताऊँगा जो प्रीवियस ईयर में आया है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूरा टॉपिक समझ जाएंगे, यानी जो भी मैं टॉपिक आप लोगों को समझाऊंगा वो टॉपिक पूरा गारंटी है कि मैं समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इससे क्या होगा, जो भी सब्जेक्ट का हम लोग PYQ सीरीज चलाएंगे वो सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ठीक ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग करेंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सरल उत्तर आपको मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम के वक्त तक आपको याद रहेगा। तो आपको जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्वेश्चन का आंसर, जो बहुत ही ज़्यादा सरल होगा, आप लोग आराम से उसको समझेंगे तो एग्ज़ाम के वक्त तक आप लोग याद रख पाएंगे। तो PYQ सीरीज़ क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, इस PYQ सीरीज़ में हम लोग जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं वो पहले हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं PYQ सीरीज़। और हिस्ट्री में आप लोग जानते हैं कि ये जो आपका 6 गो ये 5 गो जो टॉपिक है, ये जो 5 गो आपका चैप्टर है, इस 5 गो चैप्टर से ही आपका क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो आप लोग पूछेंगे सर किस आधार पे होगा। तो दोस्तों, ये जो 5 गो आप लोगों का चैप्टर है, इस 5 गो चैप्टर से ही मैं कोई एक क्वेश्चन उठाऊँगा डेली और उसको समझाऊँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका एक कॉपी बना लेना है, ठीक है। एक कॉपी बना लेना है। इस कॉपी में आपको आंसर पूरा नोट डाउन कर लेना है। लेकिन याद रहे, जब मैं समझाऊँगा आप लोग नहीं लिखेंगे, आप लोग मेरे समझाने के बाद ही लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो गया है, पहला वीडियो था इसलिए समझाना पड़ा। आज के बाद जब भी मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन से ही शुरू करूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा क्लियर से सुनिएगा और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा औद्योगिक क्रांति कब और कहाँ से शुरू की गई थी। हाँ दोस्तों, ये सवाल भी प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है और ये आपका जो सिलेबस में है, ये औद्योगिकरण के युग यानी यहाँ से ये सवाल उठाया गया है, ठीक है। मैं डेली ये जो PPT है इसका यूज़ करूँगा और तब मैं बताऊँगा कि ये कौन सा चैप्टर का है और आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का जो सवाल है, औद्योगिक क्रांति कब और कहाँ से शुरू हुआ था, आप लोग समझिएगा। दोस्तों, आंसर को समझने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये औद्योगिक क्रांति है, ये एक्चुअल में है क्या। दोस्तों, संसार में बहुत सारा उद्योग था, ठीक है। और ये दोस्तों, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले का है, यानी उस टाइम पूरा विश्व पूरा मॉडर्न नहीं हुआ था, ठीक ना। उस टाइम में पूरा का पूरा जो देश था, कहीं कहीं पर
उद्योग लगे हुए थे। उद्योग मतलब मान के चलिए फैक्ट्री लगे हुए थे, लेकिन फैक्ट्री में ज़्यादातर जो काम करने वाले थे वो मजदूर ही थे। ज़्यादातर जगह में मशीन का प्रयोग नहीं होता था, ठीक ना। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक जगह पर उद्योग में पूरा क्रांति आ गया। और ये जो क्रांति आया ये किस रूप में आया दोस्तों, ये मशीन के रूप में आया। जगह जगह पर पूरा जो उद्योग में पहले मजदूर काम करते थे उस जगह पर पूरा मॉडर्नाइज्ड हो गए, पूरा का पूरा मशीन लग गए, ठीक है। तो मशीन जब लगेंगे तो आप समझ रहे हैं कि जो मजदूर थे वो लोग तो बेघर हो जाएंगे। लेकिन इसका बेनिफिट क्या देखने को मिलेगा, जो प्रोडक्शन था यानी जो पहले 5 गो चीज़ बनाते थे अब मशीन के चलते वो लोग 10 गो चीज़ बना पाएंगे, है ना। तो इससे उनका क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ेगा तो उन लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ेगा तो वो देश आगे प्रगति करेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 1760 के आसपास इंग्लैंड में हुआ। औद्योगिक क्रांति ये जो टॉपिक है ना, ये कब हुआ तो समझ में आ गया होगा कि औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 1760 में के आसपास में इंग्लैंड में हुआ। आपसे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। यानी जो औद्योगिक क्रांति है एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना था। क्यों? जिसने किसी आधारित समाज को औद्योगिक समाज में परिवर्तित कर दिया। यानी वहाँ के जो ज़्यादातर लोग थे इंग्लैंड के, वो लोग किसी से अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन वो लोग क्या हो गया, पूरा तरह से औद्योगिक हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, ठीक ना। आगे देखते हैं। इंग्लैंड में कई कारक थे, मतलब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुआ उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। जैसे कि कोयला और आयरन की प्रचुरता। दोस्तों वहाँ पर कोयले और आयरन यानी लोहे का बहुत ही ज़्यादा प्रचुर भंडार मिल गया था, ठीक है। व्यापार और उपनिवेशिक व्यवस्था और तकनीकी नवाचार जिसने इस परिवर्तन को गति दी। दोस्तों ये व्यापार क्या है, वो लोग बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करते थे। और औपनिवेशिक का मतलब क्या है, साधारण भाषा में अगर आप लोग समझेंगे तो औपनिवेशिक का मतलब होता है वो लोग बहुत सारे देशों को गुलाम बना करके रखे थे। और वहाँ के बहुत सारे जो मिनरल्स होते थे, बहुत सारे जो महत्वपूर्ण चीज़ जो मिलता था वो लोग अपने देश लेकर के आ जाते थे, इंग्लैंड लेकर आ जाते थे, ठीक ना। और इससे क्या हुआ, बहुत सारे उन लोगों के पास सामग्री हुआ, कच्चे माल हुआ, तो इसलिए वो लोग औद्योगिक क्रांति कर सके, ठीक है। जल शक्ति और भाप इंजन का विकास हुआ। मतलब उनके साथ उनको तो मटेरियल का पूर्ति तो हुआ ही, साथ ही साथ बहुत सारे उन देश इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक थे उन लोगों का आविष्कार भी उसी टाइम सामने आया। जैसे जल शक्ति और भाप इंजन का विकास हुआ। जैसे कि जेम्स वाट द्वारा भाप इंजन का सुधार ने उत्पादन के तरीकों में क्रांति ला दिया। यानी जो जेम्स वाट थे, जो भाप इंजन का आविष्कार किए, इंजन बना, इंजन से मशीन बना और मशीन से दोस्तों पूरा कंपनी चलने लगा। तो ये जो जेम्स वाट थे ये एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। और उन्होंने उनके जो आविष्कारक थे और आविष्कारक के चलते चलते बहुत सारा चीज़ मतलब आविष्कार किए और आविष्कार के चलते ही उन लोग उन देश में क्रांति आई, है ना। इस क्रांति ने कपड़े, धातु, परिवहन उद्योग में तेजी से परिवर्तन लाए। हाथ से काम करने के बजाय मशीनों का उपयोग होने लगा, जिससे उत्पादन में गति और मात्रा में वृद्धि हुआ। यानी ये जो मशीन थे इसमें बहुत सारे कपड़े उद्योग लगे, धातु उद्योग लगे और भी कई चीज़ में बहुत सारा दिन दुगनी रात चौगुनी मतलब उन्नति करने लगे। और मशीन से क्या हुआ, मशीन से जो पहले कुछ सामान बनाते थे अब वो बहुत ही ज़्यादा सामान बनाने लगे, मात्रा में भी बढ़ा, उत्पादन में भी बढ़ा और क्वालिटी में भी बढ़ा। तो इससे क्या हुआ, इंग्लैंड का व्यापार पूरी चलने लगा। इसके बाद ही शहरीकरण की प्रक्रिया तेजी हुआ। यानी पूरा जो इंग्लैंड था यानी जो ब्रिटेन था, ठीक है, वो पूरी मॉडर्नाइज्ड हो गया, पूरी प्रगति के मार्ग पर चढ़े और श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। यानी जो कंपनी में काम करने वाले मजदूर थे उस वर्ग का उदय हुआ, ठीक है।
औद्योगिक क्रांति का प्रभाव विश्व के अन्य हिस्सों पर भी पड़ा, जिससे विभिन्न देशों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इस इसने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं में भी बड़ा बदलाव किया। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरी आंसर रहा। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ ताकि आप लोग क्या समझे, मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। दोस्तों औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि एक प्रकार से एक क्रांति आया जो पहले मतलब प्राचीन काल का पद्धति था, उस पद्धति से हट करके वो लोग मशीन युग का स्टार्ट किया। और मशीन युग ने क्या किया, जो उत्पादन था, जो मात्रा था, उसको पूरा बढ़ा दिया। और जैसे ही मतलब मशीनों के द्वारा कोई भी काम होने लगा तो पूरी वो देश में अर्थव्यवस्था पूरा सुधर गया और उनका जो प्रोडक्शन था वो हाई हो गया। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और कब से हुआ था ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि आज ये पहला वीडियो था। आज के बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें उतना ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, जितना मैं समझाऊंगा बस उतना ही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा उद्योग की क्रांति का स्टार्टिंग सर्वप्रथम कहाँ हुआ, यानी आपको उस देश का नाम बताना है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुआ। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।